अब मैं चलते चलते कब्रिस्तान से फाटक पे आ गया हूँ और ये आप देखिए, फाटक इसलिए कहा जाता है शुरू से, जब मुख्तार अंसारी के पिता नगर पालिका के चेयरमैन थे तो इस इलाके में जितने घर थे उसमें सबसे बड़ा फाटक मुख्तार अंसारी के घर का ही था, इसलिए इस इलाके को फाटक हमेशा कहा जाता है। आप यहाँ आएंगे, किसी से पूछेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुख्तार अंसारी के घर जाना है, सब आपको यही कहेंगे कि फाटक पर जाना है। और अब आप देखिए, यहाँ के आगे सिर्फ और सिर्फ पुलिस जा सकती है, मीडिया को भी इसके आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और अफशा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है, वो उनके ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं और वो पिछले 1 साल से फरार चल रही हैं। कब्रिस्तान में आज जब सुपुर्द खाक किया जाएगा तब उसमें अंदर जाने वालों की सबको आधार कार्ड देख करके ही अंदर जाने दिया जाएगा। अफशा अंसारी पर 75,000 रुपए का इनाम घोषित है। मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी जेल में, और अब्बास अंसारी ने कल बहुत कोशिश की थी कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। हाई कोर्ट ने भी इसकी इजाज़त नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बावजूद भी अब्बास अंसारी को इसकी इजाज़त नहीं मिली। बेटा छोटा उमर अंसारी है जो लेने के लिए डेड बॉडी लेने के लिए बादा वहां पर और लेकर के यहाँ पर गाड़ियों के काफिले के साथ आया हुआ है। यहाँ पर आसपास के इलाकों के लोग, जो लोग मातम के लिए या आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं, उससे कहीं ज़्यादा संख्या पुलिस वालों की है और ये पूरा इलाका पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ सन्नाटा है, हर तरफ शांति है और 10 बजे यहाँ से जनाजा निकलेगा मुख्तार अंसारी का और उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और बिल्कुल राजीव जी, जैसा तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और अभी से ही आप देखिए कि लोग कितने यहाँ पर 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। और आपने कब्रिस्तान से लेकर यहाँ तक का जो सफर दिखाया हमारे दर्शकों को, और वही सफर की बात की जाए, मुख्तार अंसारी का भी सफर कुछ ऐसा ही रहा। कहते हैं ना कि कभी धूप कभी छांव, और बहुत सारे आपने किस्से भी बताए और 2 पहलू भी बताए। और कुछ आप देख सकते हैं कि यही वो वजह है कि लोग वहां इकट्ठा हो चुके हैं। राजीव जी, अब पूरी तैयारी तो हो चुकी है सुपुर्द खाक की, जानना ये चाहेंगे कि कितने लोग पहुंचेंगे, क्योंकि बड़े बेटे की बात की जाए तो लगभग अनुमति नहीं मिली है, पत्नी के आने की भी संभावना कम है, तो परिवार के और कितने सदस्य शामिल होंगे? देखिए, पहले तो आप परिवार, ये अंसारी परिवार बहुत बड़ा खानदान है। अगर आप देखें तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी इसी खानदान के भी हैं। लेकिन अगर मुख्तार अंसारी के परिवार की बात की जाए तो सुभानुल्लाह अंसारी जो उनके पिता थे, उनके 3 बेटे, सबसे बड़े बेटे सुगुबतुल्लाह अंसारी, दूसरा बेटे अफजाल अंसारी और तीसरे और सबसे छोटा बेटा मुख्तार अंसारी। सुगुबतुल्लाह अंसारी के 3 बेटे हैं, जिसमें बड़ा बेटा विधायक है इसी इलाके से, और यही इलाका बोल रहा हूँ भाई, तो बड़ा बेटा उनका विधायक है इसी इलाके से। अफजाल अंसारी इसी लोकसभा सीट से सांसद है, उनकी 3 बेटियां हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं, एक विधायक है और दूसरा जिसको मैंने कहा कि बादा जेल से जो यहाँ पर लेकर के डेड बॉडी को लेकर के आया। तो पत्नी अफशा अंसारी फरार है, बेटा जेल में है, बहू और छोटा बेटा बाहर है अगर मुख्तार अंसारी के परिवार की बात की जाए। अफजाल अंसारी की बेटियों की शादी हो चुकी है। सुगबतुल्लाह अंसारी के सारे बेटे यहीं, हालांकि कुछ 1-2 विदेश पढ़ने भी गए हैं। वैसे उमर जो मुख्तार का बेटा है वो भी विदेश जो छोटा बेटा उमर है उसने भी लंदन से पढ़ाई की है, जो अभी आया है। और मैं एक बार फिर आपको ये जगह दिखाता हूँ। दूर से ही पुलिस के बैरिकेटिंग लगी है, कोई गाड़ी 2 व्हीलर आने की परमिशन नहीं है।
जो लोग भी जहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे लोग पैदल चलते हुए अलग अलग इलाकों के आ रहे हैं, और इसमें से ज़्यादा लोग वो हैं जो ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं, और कुछ क्या अच्छी खासी संख्या ऐसे लोगों की है जो मुख्तार अंसारी के मऊ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जहां से मुख्तार अंसारी ने 5 बार चुनाव जीता, जिसमें 3 बार जेल में रहते चुनाव जीता, और अभी बेटा विधायक है। और मैं आपको, अगर जो लोग इस इलाके को नहीं जानते हैं, उनको मैं इस तरह से बताऊं कि ये मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है जो गाजीपुर जिले में आती है, और लोकसभा इसके बगल की जो सीट है विधानसभा की जहूराबाद, उससे ओम प्रकाश राजभर विधायक है, और उसके बगल की सीट मऊ विधानसभा है जिसमें कि अब्बास अंसारी विधायक है। और ये 3 इधर की जो बेल्ट है, 3 की 3 विधानसभा, और बगल की गाजीपुर की 3 विधानसभा, और इसके अलावा गाजीपुर शहर, इन 7-8 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्तार अंसारी परिवार का एक दबदबा, एक अपना वोट बैंक है। वो जिस पार्टी की तरफ जाते हैं, जिधर जाते हैं, वो वोट बैंक उनके साथ खिसकता है। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले गैंगस्टर एक्ट में अफजाल अंसारी को सजा जब जज ने सुनाई, तो उस जज ने अफजाल अंसारी से ये बात कही कि एक बड़े भाई के तौर पर मुख्तार अंसारी के पालन पोषण में और अनुशासन में आपकी तरफ से गलती हुई, नहीं तो एक माफिया मुख्तार अंसारी जो देश को मिला, वो एक शानदार क्रिकेटर मुख्तार अंसारी देश को मिलता। अपने शुरुआती दिनों में मुख्तार अंसारी पूरे इलाके के गजब का क्रिकेटर था, और अभी भी एक गाजीपुर में मैदान है, और जहां पर मुख्तार अंसारी ने शुरुआती दिनों में क्रिकेट खेला था, वहां एक पानी की टंकी बहुत दूर है। वहां अभी भी लोग आपको किस्सा सुनाते मिल जाएंगे कि मुख्तार अंसारी ने जो छक्का मारा था वो पानी की टंकी के पार गया था, अकेला। आज तक का रिकॉर्ड है। 6 फुट 2.25 इंच का आदमी, जो बहुत हिस्ट पुष्ट, बहुत तगड़ी पर्सनालिटी का आदमी, अपने जब एक बार अपराध की दुनिया में, जराइम की दुनिया में पैर रखा, तो उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतनी अपराध की धाराएं मुख्तार अंसारी पर है। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी कह रहा हूं कि 62 साल की उम्र में 65 मुकदमे अफजाल अंसारी पर था। 2022 के पहले कोई भी मुकदमे में एक मुकदमा ऐसा भी था जिसमें ओरिजिनल केस डायरी ही गायब हो गई, और उसका आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। तमाम ऐसे मुकदमे, तमाम ऐसे आरोप मुख्तार अंसारी पर लगे, लेकिन सजा 2022 के बाद 8 मामलों में मुख्तार अंसारी की हुई। बुधवार को भी अभी पेशी थी। तो बहुत सारे मुकदमे, और जो एक पक्ष और जो जिसको दुनिया जानती है वो ये है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक पक्ष ये है कि एक तरफ से इनकमिंग, दूसरी तरफ से आउटगोइंग, तमाम गरीबों की मदद करना, तमाम लोगों के इलाज कराना, तमाम लोगों की बेटियों की शादी में शिरकत करना, तमाम शमशानों में लोगों की मदद के लिए अपने लोगों को बैठा के रखना। जैसे ही डेड बॉडी आए, वैसे ही मुख्तार अंसारी के लोग वहां पहुंचे और उनसे पूछे कि आपको कोई कमी तो नहीं है। इस तरह के भी काम करते रहना, और दूसरी तरफ हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे मुकदमे भी होना, और लगातार पूरे इलाके में 25 सालों का एक आतंक, एक बाहुबल, एक डॉन की